नमस्कार। आज हम जिंदगी को भरपूर जीने के तरीके पर बात कर रहे हैं, और वो भी अपनी शर्तों पर। बिल्कुल। हमारे पास अशोक कुमार गुप्ता की किताब है जिंदगी अपनी शर्तों पर जियो। इसकी कुछ अंश है हमारे पास। हाँ, और ये किताब कहती है कि जीवन एक तोहफा है, इसे पूरी तरह से जीना चाहिए। सही कहा। तो सवाल यही उठता है कि सिर्फ जिंदगी गुजारने और उसे असल में जीने में फर्क क्या है? क्या सोचते हैं आप? ये बहुत अच्छा सवाल है। ये अंश हमें यही सोचने पर मजबूर करते हैं कि जीवन को बस काटना नहीं है, बल्कि उसे गहराई से समझना है और अपनी खुशी अपनी शर्तों के हिसाब से ढालना है। अच्छा। ये एक एक्टिव चॉइस है, मतलब पैसिव तरीके से बहते जाना नहीं। आज हम इसी नजरिए को थोड़ा खोल कर देखेंगे। चलिए फिर इसी सोच को थोड़ा और कुरेदते हैं। गुप्ता जी एक बड़ा दिलचस्प फर्क बताते हैं। हाँ। कुछ लोग हैं जो बस जिंदगी में होते हैं, और कुछ वो जिनकी वजह से जिंदगी में जान आती है। सुनने में तो ये आसान लगता है, पर इसका मतलब क्या है असल में? नहीं, इसका मतलब काफी गहरा है। ये हमें अपने होने पर और दूसरों पर हमारे असर के बारे में सोचने को कहता है। अच्छा, कैसे? मतलब क्या हम सिर्फ अपनी जगह घेर रहे हैं, या हमारे होने से आसपास की दुनिया में लोगों के जीवन में कोई पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, कोई स्पंदन पैदा हो रहा है? क्या हम जिंदगी के कैनवस पर सिर्फ एक निशान छोड़ रहे हैं, या कोई खूबसूरत रंग भर रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। और इसी से जुड़ा उनका वो सवाल भी है कि जिंदगी अगर जबरदस्त है तो उसे जबरदस्ती क्यों जिया जाए? हाँ। जबरदस्त तरीके से क्यों नहीं? ये सिर्फ शब्दों का खेल तो नहीं लगता? बिल्कुल नहीं, ये जीने का एक पूरा दर्शन है, एक फिलॉसफी है। जबरदस्ती जीने का मतलब है बाहरी दबावों में जीना। जैसे उम्मीदें, शायद अपने ही बनाए पिंजरे, उनमें कैद होकर जीना। जबकि जबरदस्त जीना मतलब अपनी पूरी क्षमता से जीना, अपनी खुशी अपनी शर्तों पर। और यहीं पे वो सर्कस वाले शेर का उदाहरण फिट होता है ना? बिल्कुल बिल्कुल, वो सर्कस वाला शेर। हाँ, वो उदाहरण वाकई सोचने पे मजबूर करता है। एक इतना ताकतवर जानवर, हाँ, जिसे सिर्फ तालियां बटोरने के लिए अपनी मर्जी के खिलाफ नाचना पड़ता है। क्या हम भी अनजाने में ऐसा ही कर रहे हैं कहीं? अपनी खुशियों की लगाम दूसरों के हाथ में देकर। गुप्ता जी का ये उदाहरण इसीलिए बहुत सटीक है। ये सिर्फ बाहरी दबाव की बात नहीं है। अच्छा। ये इस पर सोचने को मजबूर करता है कि हम अपनी काबिलियत का इस्तेमाल क्या सिर्फ दूसरों की तालियों के लिए कर रहे हैं? हाँ, ये बात तो है। कहीं हमारी जबरदस्त जिंदगी जबरदस्ती का तमाशा तो नहीं बन गई है? अपनी शर्तों पर जीने का मतलब है उस अंदरूनी ताकत को पहचानना और उसकी लगाम अपने हाथ में रखना, भले ही दुनिया की उम्मीदें कुछ और हों। इसमें हिम्मत लगती है, आसान नहीं है ये। और शायद इसी हिम्मत का एक बड़ा हिस्सा है खुद को स्वीकार करना, जैसा किताब में लिखा है। हाँ, आत्मस्वीकारण। जिंदगी ऐसे जियो कि खुद को पसंद आ जाए। दुनिया वालों की पसंद तो पल भर में बदलती है। बिल्कुल। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर आज की दुनिया में कितना मुश्किल है ये, जहां हर कोई दूसरों की वैलिडेशन चाहता है। मुश्किल तो है, बिल्कुल है, क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में हैं जो लगातार हमें दूसरों से कंपेयर करने को कहती है, उनकी नजरों में खरा उतरने को कहती है। लेकिन यही तो इस विचार की ताकत है। अच्छा। बाहरी राय, जैसा कहा गया, वो पल भर की है, हवा के रुख की तरह बदलती है। आज जो पसंद है कल नापसंद। सही बात है। लेकिन अपनी नजर में सही होना, अपनी कमियों और खूबियों के साथ खुद को एक्सेप्ट करना, ये एक स्थायी संतुष्टि देता है, परमानेंट। यही आत्मस्वीकृति वो मजबूत नींव है जिस पर अपनी शर्तों वाली जिंदगी खड़ी हो सकती है। तो अपनी शर्तों पर जीना, खुद को स्वीकार करना, लेकिन क्या ये सफर अकेले का है? किताब में गहरे मानवीय रिश्तों की इंपॉर्टेंस पर भी जोर है। हाँ, बिल्कुल। कहा गया है कि जीवन हमें किसी ऐसे खास शख्स से जरूर मिलवाता है जिसके साथ हम सब कुछ बांटना चाहते हैं। हाँ, और ये बहुत जरूरी है। अपनी शर्तों पर जीने का मतलब अकेलापन नहीं है, या स्वार्थ नहीं है। अच्छा। बल्कि जब हम खुद को स्वीकार करते हैं तभी हम ज्यादा हेल्दी और गहरे रिश्ते बना पाते हैं। वो खास रिश्ता जहां आप बिना किसी मास्क के पूरी ईमानदारी से खुद को रख सकें। वो जीवन को एक इमोशनल मजबूती देता है, सार्थकता देता है। सही। ये सिर्फ साथ होना नहीं है, बल्कि एक दूसरे की जिंदगी को और बेहतर बनाना है, एक गहरा जुड़ाव महसूस करना। ये जुड़ाव ही हमें इंसान होने का पूरा एहसास कराता है असल में। और इन सब बातों के बीच एक और बहुत जरूरी बात कही गई है, वर्तमान में जीने की। हाँ, वर्तमान क्षण। जिंदगी संवारने को तो जिंदगी पड़ी है, चलो वो लम्हा संवार लेते हैं जहां जिंदगी खड़ी है। हम अक्सर फ्यूचर प्लानिंग या पास्ट की यादों में रहते हैं।
इस पल में जीना इतना जरूरी क्यों है? कि असलियत में जीवन इसी पल में है, राइट नाउ। अतीत तो गुजर गया, भविष्य का पता नहीं। हम जो कुछ भी महसूस करते हैं, जो कुछ भी कर सकते हैं, वो इसी अब में है। हाँ। चिंताएं और पछतावे हमें इस अब से दूर ले जाते हैं। उस लम्हे को संवारने का मतलब है उसे पूरी तरह जीना। अच्छा। उसकी खुशबू, उसके एहसास को महसूस करना। हर पल एक मोती की तरह है और जिंदगी इन्हीं मोतियों की माला है। उस एक पल को संवारना ही, देखा जाए तो, पूरी जिंदगी को संवारना है। तो अगर हम इन सारी बातों को समेटें तो एक भरपूर जिंदगी वो है जिसे हम पूरी जागरूकता के साथ अपनी शर्तों पर जिएं। बिल्कुल। जिसमें खुद को स्वीकार करने की हिम्मत हो, गहरे रिश्तों की गर्माहट हो और हर पल को जीने का जज्बा हो। हाँ। और हमेशा याद रखने वाली बात, जिंदगी ऐसे जियो कि खुद को पसंद आ जाए। बिल्कुल सही। ये सारी बातें हमें एक गहरे आत्म मंथन की तरफ ले जाती हैं। और शायद सुनने वाले इस विचार को अपने साथ ले जा सकते हैं। अगर जीवन यहीं खड़ा है, इसी पल में, तो आज अभी वो कौन सा एक छोटा सा लम्हा है जिसे वे सचमुच संवार सकते हैं, पूरी तरह जी सकते हैं? हाँ। जरूरी नहीं कुछ बहुत बड़ा हो। शायद एक गहरी सांस लेना, एक मुस्कान या किसी अपने से 2 पल बात करना ही काफी हो। जरा सोचिए इस